नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो प्राइम डिबेट। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस दाल की जो 200 के पार हो गई है। 200 के पार दाल हुई है और पिछले एक महीने में 70 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि अगर एक साल की बात करें 135% दाम बढ़ गए। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पूरे भारत में दाल सर्वसुलभ भोजन है। गरीब हो या अमीर, दाल सभी के भोजन का जरूरी हिस्सा है। गरीब के लिए तो चावल हो या चपाती, बस दाल का साथ मिल जाए तो उसकी थाली पूरी हो जाती है। इसकी एक वजह ये भी है कि दाल सबसे सस्ता और आसान भोजन है। फिलहाल दाल बनाना भले ही आसान हो, लेकिन खरीदना नहीं। दाल के दामों में आए उबाल ने दाल को मध्यम वर्गीय उपभोक्ता की रसोई से दूर कर दिया है। गरीब आदमी तो दाल के भाव सुनकर ही सहम जाता है, खाना और खरीदना तो दूर की बात है। महज 3 हफ्तों में ही दालों में 70 रुपए किलो तक की तेजी आ चुकी है। अरहर दाल तेजी का दोहरा शतक लगाकर 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। उड़द मोगर की 160 से 170 रुपए किलो तक की बोली जा चुकी है। वहीं मूंग दाल भी 140 रुपए किलो से कम में खरीदना मुश्किल है। चना दाल भी खुदरा में 80 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। अभी तक भारतीय बाजार में कभी भी दालों की कीमत 125 रुपए किलो से ऊपर नहीं पहुंची थी, लेकिन अब दालों के भाव ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जानकार इसका कारण मानसून की बेरुखी को मान रहे हैं, जिसकी वजह से दलहन की आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। बचा हुआ काम जमाखोर और सटोरियों ने पूरा कर दिया, जो पैदावार कम होने पर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मुश्किल की बात यह है कि सरकार की ओर से लगाई गई स्टॉक लिमिट भी बेअसर साबित हुई है। बीके शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तो अरहर दाल का दोहरा शतक, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी। मुकेश पारिक बीजेपी से, सीताराम अग्रवाल कांग्रेस से, सुभाष गोयल पदाधिकारी हैं दाल मिल एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मुकेश जी, आपके पास हम आ रहे हैं क्योंकि दाल महंगी हुई है और पीएम मोदी ने इलेक्शन के समय एक नारा दिया था। नारा था करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आजकल जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उन पर यह नारा दाल को लेकर प्रचलित हो गया। क्या कहेंगे आप? दाल की कीमत बढ़ी है और आम आदमी की थाली से दाल गायब हो गई। बिल्कुल, निश्चित रूप से दाल की दरें बढ़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये आज ही दाल की रेट नहीं बढ़ी, अगर पिछले आप 4-5 साल देखें तो जब कांग्रेस का शासन था उस समय से लगातार दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक वो आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसका जो मैं प्रमुख कारण मानता हूं, जो सब में बड़ा कारण है जी, कि इस बार दलहन की पैदावार बहुत ही कम हुई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बुआई की समय अच्छी बारिश हुई और किसानों को लगा कि बारिश लगातार रहेगी, और जब बुआई होने के बाद बारिश होना बंद हो गई और जितना प्रोडक्शन दाल का होना चाहिए था, दलहन का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, बिल्कुल वो नहीं हुआ। आप समस्या बता रहे हैं कि समस्या क्यों आई, गुजरात हो, मध्य समस्या प्रदेश क्यों हो। आई? मानसून कमजोर रहा, हालांकि जमाखोरी को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। नहीं, अगर हम जी, जमाखोरी की लेके बात हुई है और उसके मैं आपको इसीलिए पहले बात यह भी है कि सरकार ने कदम भी उठाए हैं, इंपोर्ट करने की बात हो या दूसरे पहलू जो टटोलने की बात हो, उनकी बात हुई है। और आपने कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया कि उनके जमाने से दाल महंगी हो रही है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते का रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। पिछले 3 हफ्ते में या मोटा मोटी हम कहें तो एक महीने में 70 रुपए दाम बढ़े हैं अरहर दाल के। ये कहां से ठीक हो सकता है? अब हम चर्चा में ला रहे हैं दाल मिल, आपके पास में आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। दाल मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी जो है हमारे साथ, सुभाष गोयल साहब, उनके पास हम आ रहे हैं। गोयल साहब, क्योंकि दाल को बहुत करीब से आप देखते हैं, एसोसिएशन भी आप चलाते हैं दाल मिल का, ये बताइए दाल जो महंगी हुई है, मानसून कमजोर रहा है, इसके कारण हुई है? एक कारण तो ये हो सकता है, या जमाखोर ये समझ गए थे कि मानसून कमजोर है और ये मौका है जब चांदी कूटी जा सकती है? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जमाखोरी ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं है, ना जमाखोरी की वजह से हुआ है। ये सब कुछ फसल राजस्थान में पिछले अनुपात के अनुसार कम नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि मूंग जैसी और मोड़ जैसी फसल के लिए हर राजस्थान की मंडियों में 50-50 हजार बोरी आ रही है, लेकिन कारण क्या बना है इसके पीछे यही रहा है सबसे बड़ा कि अन्य प्रदेशों में इस बार फसल बहुत ही कम हुई है।
फसल कम होने की वजह से राजस्थान का जो माल था, राजस्थान की पैदावार अन्य प्रदेशों में जाने की वजह से ये तेजी का कारण बना है। साथ ही मैं कहूंगा सरकार को कि समय पे अपने भंडार जो की फसल आती है उस समय अपना एक छोटा भंडार या बड़े भंडार हर मंडियों में बना करके स्टॉक करें, और जब भी इसकी तेजी आए तो उसका उपयोग पूरी तरह से करें, तो इस तेजी को अपन आराम से रोका जा सकता था। बिल्कुल, आपने कहा कि जो महंगाई हुई है अगर स्टॉक हम कर लेते तो कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता था। हालांकि केंद्र सरकार कदम उठा रही है और इंपोर्ट करने की बात है, और इंपोर्टेड दाल अब बाजार में भी, और दिल्ली का हम जिक्र करें तो वहां पर जो केंद्रीय कह सकते हैं जो दुकानें हैं, जो भंडार हैं, वहां से दाल जो बिक रही है अरहर का, जो मैंने आज कीमत नेट पर देखी उसके मुताबिक 120 रुपए में दाल उपलब्ध है। अब बात आती है कांग्रेस की। सीताराम अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। सीताराम जी, आरोप आप पर भी है कि आपके जमाने से दाल महंगी हो रही है, लेकिन आप तो अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, सरकार इनको चलानी है, और 70 रुपए जो हैं पिछले एक महीने में बढ़े हैं, और पिछले एक साल में अगर हम जिक्र करें तो 85 रुपए से दाल जो है 200 रुपए पहुंच गई है। कांग्रेस इसमें जिम्मेदार है या ये खाली आप पर आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर तो इन्होंने पहले आरोप लगाए थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, उस टाइम पे 80 रुपए किलो दाल थी जी, और उस 80 रुपए के आरोप लगा करके, झूठ बोल करके दाल महंगी है, महंगाई है, हम आएंगे महंगाई को कंट्रोल करेंगे। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लंबे चौड़े भाषण दिए, और 80 रुपए की किलो की दाल तो इनको महंगी लग रही थी। अब 210 रुपए किलो की दाल इनको कोई खास महंगी नहीं लग रही, उसको ये सीरियस नहीं ले रहे। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, मैं विषय पे जाना चाहता हूं कि क्यों हुआ, इसका रीजन क्या हुआ। मैं अपन इस चर्चा में है जी कि भाई हाँ, इसका कारण क्या हुआ। इसमें क्या है कि सरकार की चूक हुई है। फर्स्ट, यहां के व्यापारियों के ऊपर एक स्टॉक लिमिट लगा दिया कि साहब आप इतने क्विंटल से ऊपर आप दाल नहीं रख सकते। जैसे ही दलहन की फसल आई, व्यापारी के पास सपोज करो 100 क्विंटल या 100 टन दाल का स्टॉक है, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता, उससे ज्यादा उसने परचेज नहीं की, और वो दाल सारी आउट ऑफ राजस्थान चली गई। आउट ऑफ राजस्थान में बारिश की बात कह रहे हैं, कौन सी मानसून की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत के राज के अंदर इन्होंने लगातार 5 साल यही कहा। सीताराम जी, आप अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री रहते हैं तब राजस्थान में अकाल पड़ता है। कर गया। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो स्टॉक लिमिट लगाई हाँ, वो बैकफायर कर गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्टॉक लिमिट जो है वहां तक तो दाल सार्वजनिक रूप से रखी हो छुपाकर, और उसके बाद जो 2 नंबर में दाल रखी जाती है, जो स्टॉक किए जाते हैं, क्योंकि ये धंधा है पैसा कमाने का, गरीब की चिंता किसी को नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस धंधे को बंद करना है तो इनको, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा है जी, जिस टाइम पे पिछले बार आपने मेरे को बुलाया था उस टाइम पे भी मैंने यही कहा है कि आप चीनी के मामले में उस टाइम पे बुलाया था मेरे को, आज आप दाल के मामले में कह रहे हैं। अगर आप एनसीडीएक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, और ये सट्टेबाजारी व्यापारी नहीं कर रहा, ये एनसीडीएक्स में हो रही है। प्रैक्टिकल व्यापारी कभी सट्टेबाजारी के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो टर्नओवर पे विश्वास करता है। मैं कभी नहीं मानता, मैं खुद व्यापारी हूं, और मैं ये कभी नहीं मानता कि आज कोई स्टॉक रख करके कल के पैसे कमाने के चक्कर में हो। वो सिवाय इस बात के ऊपर रखता है, ये जो एनसीडीएक्स सीताराम जी, एक बहुत छोटा सा पहलू होता है, एक छोटा सा पहलू होता है, जब मॉनसून ठीक ना हो या मौसम ठीक ना हो और ये लगे कि इस पर्टिकुलर चीज के दाम बढ़ सकते हैं, तो लोग स्टॉक करते हैं। हम बाजार को उसका दोषी ना ठहराएं, ये व्यापारी भी करते हैं, और हमने देखा है बहुत करीब से इस चीज को। मैं अब चर्चा में एक बार फिर से मुकेश जी को ला रहा हूं। मुकेश जी, आरोप आपके ऊपर है कि आपने बड़े हाय तौबा मचाई थी चुनावों के समय, पोस्टर और बैनर लटकाए थे। वो भी तो सरकार, अगर स्टॉक हो रहा है तो वो भी तो, मैं आपके पास आऊंगा, मुकेश जी को भी जरा चर्चा में हम ले आते हैं। जिस तरह से कहा गया कि 70 रुपए की दाल या 80 रुपए की दाल महंगी थी, अगर वो महंगाई थी तो ये क्या है? तो ये तो महंगाई का दौरा शतक हो गया अरहर की दाल में। मुकेश जी, बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही आपसे ये कहा, उसका पहला कारण जो मैंने मानसून वाला बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम और आगे बात करें, इसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार इससे चिंतित नहीं है। केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, कल ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, साथ ही 10 लाख टन अधिक आयात की उन्होंने स्वीकृति दी है। तो इस प्रकार से किया। अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए राजस्थान में दलहन की पैदावार कैसे बढ़े, इसके लिए चिंता करके उसके ऊपर इन्होंने ये योजना चलाई है, और 1 लाख हेक्टेयर भूमि को उसको कैसे उसमें उन्नत किस्म का बीज दिया जाए। वो आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, कैसे पैदावार अच्छी की जा सकती है, लेकिन मसला ये है लॉन्ग टर्म में आपको चिंता की मसला ये है कि आज की डेट में मॉनसून ठीक नहीं रहा और उसके वजह से दाल ठीक नहीं हुई।
अब दिक्कत यह है कि जब कदम जो उठाए गए, चाहे बिल्कुल, स्टॉक लिमिट की जो बात आ रही थी, अब इसका एक मिनट मुकेश जी, स्टॉक लिमिट की जो बात आ रही थी उसका जो जिक्र किया कि वो बैकफायर कर गया। सीताराम जी ये कह रहे हैं कि वो जो कदम था वो ठीक नहीं था। 30,000 टन अरहर की दाल आयात करने की बात कही जा रही है, आयात करने की बात कही जा रही है, उसका असर कब देखने को मिलेगा जमीन पर, ये बड़ी बात। आपने इस चर्चा की शुरुआत की, कालाबाजारी हो रही है और इससे आपने शुरुआत की जी। अभी सीताराम जी ने ये बात कही कि स्टॉक नहीं रखने देना चाहिए। अगर स्टॉक की सीमा नहीं हो तो बात आती है कालाबाजारी वाली कि इसलिए स्टॉक कर लिया गया कि बाद में इसकी कमी दिखा के इसकी कालाबाजारी की जाएगी, ये सब चीजें। लेकिन केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसके प्रति बिल्कुल गंभीर है और आने वाले कुछ ही दिनों में जो ये आयात किया गया है या जो आयात की जितने लाख टन बढ़ा के जो छूट दी गई है उसका बाजार में निश्चित रूप से थोड़े ही समय में इसका प्रभाव आएगा। और हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस बात से चिंतित है कि दालों की दरें जो है ये दर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके कारण कुछ भी रहे हो, कोई भी रहे हो, जिक्र मैंने शुरू में कहा था। सुभाष गोयल जी पदाधिकारी जो हैं दाल मिल एसोसिएशन के, सुभाष जी कालाबाजारी नहीं हो रही है, सच्ची बताइएगा। नहीं, बिल्कुल कालाबाजारी नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। कारण क्या है कि एक्चुअली राजस्थान की पैदावार में कहीं कमी नहीं थी। राजस्थान में जो माल था और अन्य प्रदेशों में जाने की वजह से इसका असर पड़ा है तेजी की ओर में, बाकी नहीं है। और मैं कहूंगा और दालों के लिए भी आज ठीक है, एक पर्टिकुलर दाल, अरहर की दाल या उड़द मोगर के लिए कहेंगे, मूंग वोगर में भी कुछ तेजी है, लेकिन अन्य दालों में जब मैं कहूंगा, आप चने की दाल में आज 70-75 रुपए में आराम से मिल रही है। एक दाल ऐसी है जो कि मटर दाल है, वो मात्र 30 और 35 रुपए किलो में मिल रही है। कारण एक पर्टिकुलर दाल के लिए थोड़ा सा है कि जो राजस्थान में पैदावार नहीं होती है, इसकी जो अरहर की दाल जो मसला केवल राजस्थान का नहीं है, हम देशव्यापी बात करें, देशव्यापी अरहर की दाल की कीमतें बढ़ी हैं। आप मटर की दाल का जिक्र कर लें, चने की दाल का जिक्र कर लें, एक मिनट, आप मटर की दाल का जिक्र कर रहे हैं, चने की दाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं जब दाल रोटी का जिक्र होता है या होटल में जाके भी आप दाल फ्राई मांगते हैं तो अरहर की दाल ही मांगी जाती है। और दाल रोटी हो या दाल बाटी हो, खाना अरहर की दाल ही पड़ती है। और वो महंगी हो जाए तो जायका बिगड़ेगा ही, और वो गरीब का क्या होगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मुकेश जी, कैसे खाएगा गरीब और कैसे वो राम का नाम लेगा दाल रोटी खा के जब दाल ही महंगी हो गई। मैंने आपकी शुरुआत में, हमने शुरुआत इसी बात से की कि ये हम सबके लिए चिंता का विषय और सरकार इसके लिए बिल्कुल चिंतित है। सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मेरा आपको सिर्फ कहना यही है कि जो प्रयास हुए हैं, जिस प्रकार की ये आशा नहीं थी कि फसल की जो आएगी, फसल ये आशा की जा रही थी कि फसल बहुत अच्छी आएगी। और पर्टिकुलर जो अभी सुभाष जी ने कहा, इस बात से मैं सहमत हूं कि अरहर की दाल में ही एक जिस प्रकार की कमी आई और जिस प्रकार से भाव बढ़े, इसने चिंतित किया। और सरकार ने इसके लिए पूरे प्रयत्न करके और आज उसकी स्थिति कुछ ही समय में, मैंने जैसा आपको पहले कहा, ये नियंत्रण में आने वाली है। चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों इसके लिए प्रयास। सीताराम जी, आप चुनाव हारे, आप विपक्ष में चले गए। मुकेश जी, एक बात सीताराम जी के पास में आ रहा हूं। आप चुनाव हारे, विपक्ष में चले गए, और विपक्ष का जो जिम्मा होता है वो प्रहरी का होता है। अगर महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से अगर 80 रुपए की दाल बीजेपी को महंगी लग रही थी, उस वक्त ये आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, आपने विपक्ष के तौर पर क्या कदम उठाए कि सरकार को चेताएं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो? आपने कुछ ऐसा किया या दूसरे मुद्दों पर रोजाना आंदोलन हो रहे हैं जी, रोजाना आंदोलन हो रहे हैं। और इनके यहाँ पे तो रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पे एक विकास हो रहा है। चलिए, रिसर्जेंट राजस्थान भी मतलब जरूरी है, क्योंकि विकास के लिए अगर निवेश नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? दाल पर हम फोकस करें। सीताराम जी, आपने कहा कि आप व्यापारी भी हैं और बहुत करीब से बाजार को जानते हैं। आंदोलन से बेहतर यह होता कि कोई सलाह मशविरा दे देते, शायद उसका फायदा आम जनता को मिलता। राजनीति चमकाने से बेहतर होता ये नहीं। व्यापारी तो बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेली कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहा हूं, लेकिन व्यापारी की सलाह ली कहां जा रही है? जो वित्त मंत्री महोदय ने बजट के टाइम पे कहा था कि मध्यम वर्ग अपना खुद संभले, तो वो चीज साबित हो रही है साहब। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि आपकी सलाह कोई नहीं ले रहा है। आप लोगों ने कहा था टीटीवी राजस्थान की धड़कन है। आप 30 सेकंड के अंदर बताइए क्या सलूशन हो सकता है? जो महंगी दाल है अरहर की, ये कैसे सस्ती हो सकती है? गरीब जो अमीर की आज दाल हो गई है, वो गरीब की फिर से हो जाए, वापस बेवफा होकर वापस लौट आए अपना वफा निभाने के लिए। क्या कर सकते हैं? 30 सेकंड में जरा बताइएगा। ऐसा है कि जो इंपोर्टेड दाल आ रही है उसको बराबर के हिस्सों में, मतलब कंजम्पशन के हिसाब से हर स्टेट के अंदर बांटी जाए, और जो आज ये ऑर्डर दे रहे हैं
उसको अगर आज से 20 दिन 25 दिन पहले ऑर्डर दे देते जी। तो उसको टाइमली ये लोग मैनेजमेंट करें। जी। मैं कह रहा हूं कोई चीज की शॉर्टेज नहीं, और एनसीडीएक्स के ऊपर काबू करें। जी। एनसीडीएक्स जो सट्टेबाजी हो रही है वो व्यापारी नहीं कर रहा, वो बड़े बड़े सटोरिये कर रहे हैं, उनके ऊपर काबू लगाना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, उसके ऊपर कंट्रोल करना मुकेश जी, पड़ेगा। मुकेश जी, एनसीडीएक्स जो जब तक इनके कंट्रोल में नहीं इंपोर्टेड आएगा, दाल का जिक्र कर रहे हैं ना सीताराम जी, उसका मैं एक आपको पहलू बताता हूं। दिल्ली में 120 रुपए मिल रही है इंपोर्टेड दाल, आंध्र प्रदेश में भी सस्ती है और तमिलनाडु में भी सस्ती है। हमारे यहां भी कुछ ऐसा हो जाए राजस्थान में, उसको लेकर प्रदेश सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्या उसको लेकर बीजेपी कुछ सोच रही है इस वक्त? बिल्कुल। मैंने जब आपसे बात शुरुआत की थी तो आपने कहा कि ये भविष्य की बात है और ये आगे की बात है जी। हम लोग इस बात से बिल्कुल चिंतित है कि राजस्थान में जब क्षेत्र बड़ा होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश आज दलहन में सब में आगे है और राजस्थान दलहन में पीछे है, जबकि वहां पर उत्पादन ज्यादा होना चाहिए था। इसीलिए आपको जो मैंने शुरुआत में जो चर्चा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, उसके अंतर्गत इन्होंने जो 70 करोड़ वाला जो अभी ये शुरुआत की है वो इसीलिए इस चिंता को देखते हुए की है कि राजस्थान देश भी अपने आप में ये आत्मनिर्भर बने और यहाँ पर दलहन की पैदावार अधिकतम हो। मुकेश जी, आप इसके लिए एक बीमारी को हटाने की, बीमारी कैसे समाप्त हो उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बॉडी जो है टेम्परेचर से तप रही है, तुरंत बुखार कैसे उतरे? पैरासिटामोल क्या हो सकती, पीसीएम क्या हो सकती? मैं आपको बताऊं, किसी भी समस्या का समाधान करने के साथ साथ उसका स्थायी समाधान भी देखना पड़ता है, और ये सरकार दोनों चीज देख रही है कि अभी तुरंत तो जनता को कैसे राहत मिले और साथ में आगे भी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, आगे कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी ये योजना लाके काम कर रही है। चलिए, तो आपने कहा कि सरकार कदम उठा रही है और लॉन्ग टर्म कैसे दिक्कतें ना हो। हालांकि जब चुनावी दौर चल रहा था, पीएम मोदी चुनावी सभाओं के पहले जब लोगों के बीच जाते थे तो प्रोटीन की दाल का बड़ा जिक्र करते थे, दाल में प्रोटीन बढ़ाने का भी जिक्र किया करते थे, और कहीं ना कहीं वो जानते थे कि दाल जो है वो गरीब का मर्म है। लेकिन अगर गरीब की थाली से ही दाल गायब हो जाए तो कई सवाल उठेंगे, और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि वादा था महंगाई घटाने का, वादा था अच्छे दिन लाने का। अगर अच्छे दिन में 200 रुपए किलो की दाल बिकेगी तो फिर अच्छे दिन का वादा जो झूठा नजर आएगा। उम्मीद हम ये करेंगे कि वादा ठीक हो जाएगा। ये टेम्परेरी है और टेम्परेरी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव है, नुकसान आपको भी हो सकता है। अगर जनता तक ये मैसेज पहुंच गया तो नुकसान आपको भी हो सकता है। नहीं, आपने ये कहा कि दाल में प्रोटीन की उन्होंने बात की, ये सही बात की। आपने अगर देखा होगा कि इन्होंने अभी जो सॉइल वो किया, इन्होंने किसान की भूमि कैसी हो, उसका स्वास्थ्य कैसा हो, ये सब इसी और कदम है, और ये समस्याएं आगे नहीं आएगी जो जिस प्रकार की। बिल्कुल, मिट्टी के हेल्थ कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं। सुभाष जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस तरह से दाल की कीमतें बढ़ी हैं, आम आदमी परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है, गरीब परेशान है, लेकिन ये बताइएगा जिसने दाल उगाई थी क्या उसको फायदा हो रहा है या जमाखोरी फायदा उठा रहे हैं? आपकी लगातार आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि जमाखोरी नहीं हो रही, क्या वो दाल की महंगी कीमत उस किसान तक पहुंची है? नहीं, बिल्कुल पहुंची है। मैं आप कहूंगा आज भी किसान को पूरा पैसा मिल रहा है। मंडियों में 80 से 90 रुपए किलो मूंग बिक रहा है, मोट बिक रहा है, डायरेक्ट किसान का माल ही बिक रहा है, क्योंकि व्यापारी को स्टॉक की लिमिट है, स्टॉक व्यापारी कर नहीं पा रहा है, और जो माल आ रहा है वो डायरेक्ट मंडी से बिक करके अन्य प्रदेशों में भी जा रहा है और लोकल में भी जा रहा है। तो आपने अपनी बात रखी कि किसान को फायदा हो रहा है, लेकिन हो रहा है कि वो किसान बताएगा। सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश पारेख, सीताराम अग्रवाल, कांग्रेस और बीजेपी से नुमाइंदे हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, और उम्मीद हम ये करेंगे कि जो दाल अमीरों की दाल आज हम कह रहे हैं वापस गरीब की थाली में आ जाए, और दाल रोटी खा के जो आम आदमी है वो प्रभु के गुण गा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।